नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की लिस्ट आए 4 दिन हो रहे हैं। अब जिलों से विवाद के सुर भी दिखाई देने लगे हैं, सुनाई देने लगे हैं। ताजा मामला मैं आपको बताने जा रहा हूं मनेन्द्रगढ़ का, जहां पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की मौजूदगी में बवाल हो जाता है। कांग्रेस के जिस संगठन सृजन से मजबूती मिलनी थी, उसमें अब नाराजगी के सुर दिख रहे हैं। इस पूरे मामले में बीजेपी ने भी तंज कसा है। पहले आप रिपोर्ट देखकर इस पूरे मामले को समझ लीजिए, फिर हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन सृजन हो चुका है। नई जिला अध्यक्षों को कमान मिल गई है, लेकिन संगठन को मजबूती दिलाने की कवायद एक बार फिर विवादों के घेरे में है। ताजा मामला मनेन्द्रगढ़ से निकला है, जहां बैठक लेने खुद PCC चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत पहुंचे थे। लेकिन नाराज कार्यकर्ताओं ने यहां भी जमकर नारेबाजी कर आला कमान तक बात पहुंचाने की कोशिश कर दी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नई लिस्ट में बवाल का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है और विवाद सामने आते रहे। अब कांग्रेस इस बवाल की प्रक्रिया को अब भी लोकतांत्रिक मान रही है। वहीं बीजेपी कह रही है यह तो होना ही था, कांग्रेस नेता आपस में ही लड़ते रहेंगे। वो अपनी बात रखने आए हैं, हम उनकी बात सुनेंगे। जो हल्ला व्यक्ति जो बोल रहा था, वो 15 से 20 साल से कांग्रेस भवन आया नहीं, वो आके हल्ला करेगा और उसको आप लोग मान लेते हैं विवाद। क्या का विवाद है? जहां तक मैं जब से जान रहा हूं, इनके नेता इसी प्रकार से आपस में लड़ते हैं, हंगामा करते हैं और इनके यहाँ कोई ऐसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। इनके जो शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है, उसको इनके कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करते। ये उसी का परिणाम है कि हमारे मनेन्द्रगढ़ में भी इनके बड़े नेताओं के जाने पर हंगामा हुआ। यह पूरा मामला एक बात साफ साफ बता रहा है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन सृजन के नाम पर संगठन संकट में फंसती दिखाई दे रही है। मनेन्द्रगढ़ से उठी नाराजगी सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि उस अंदरूनी खींचतान का सबूत है जो नई जिलाध्यक्षों की सूची के साथ और गहरा हो गई है। अब इसके बाद क्या तस्वीर सामने आती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। अभी कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया है कि नहीं, कोई भी इस तरह की नाराजगी की खबरें नहीं हैं। दीपक बैज खुद कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन बीजेपी को कुछ नजर आ रहा है। सवाल हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं और शुरुआत हम करेंगे। हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। वात्सल्य मूर्ति जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी नेता। स्वागत है सत्यप्रकाश जी। ये गंभीर विषय है। आपके प्रदेशाध्यक्ष तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ लोगों को कोई बात अस्वीकार हो रही है, किसी बात से संतुष्ट नहीं है, तो आ जाइए, बैठक कर लेते हैं, मिल बैठ के बात कर लेते हैं। पर बीजेपी को लगता है कुछ अंदरूनी कलह है जो लिस्ट के बाद इस तरह से सामने आ रही है। नहीं विवेक जी, देखिए, कांग्रेस में अगर कोई नेता, खासतौर से जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, छत्तीसगढ़ की बात करो, भूपेश बघेल जी हो, महंत जी हो, दीपक बैज जी हो, तमाम दूसरे नवीन चौबे जी, तमाम जो हमारे वरिष्ठ नेता है, वो अगर आपस में खास मिलेंगे ना, तो ये बीजेपी ये बोलेगी कि कुछ ना कुछ चल रहा है, कि ये इस तरह से खासा है, वो इस तरह से खासा है, वो इस तरह से छीका है। वो तो उनका काम है, क्योंकि सत्ता में से संभल नहीं रही है, सरकार ऐसे चल नहीं रही है। आज की ही खबर है, सुबह सुबह मैंने अखबार उठाया, जैसे ही उठा तो फ्रंट पेज में छपा हुआ था कि रायपुर में अपराध बढ़ रहे हैं, चाकूबाजी हो गई। उस पर चिंता करें ना। देखिए, मैं एक बात बोलूं आपको, जिस पर बहस कर रहे हैं, जिससे चर्चा करें मनेन्द्रगढ़ की बात को, तो वहां पे चिंता का विषय क्या है मालूम है? 4 दिन पहले, 5 दिन पहले हमारे पूर्व विधायक कामरू जी हो, NSU के कार्यकर्ता हो, वहां के जिला के प्रवक्ता हो, उनको गिरफ्तार किया गया था। मुद्दा वो है मनेन्द्रगढ़ का विवेक जी, क्योंकि हमने वहां बहुत ही मजबूती से आवाज उठाया। हम एकजुट है तभी तो मजबूती से आवाज उठाया ना। और जिस तरह सरकार ने जिला प्रशासन का दुरुपयोग किया और हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, क्यों किया? वहां पे अपने 5 स्टार कार्यालय बनाने के लिए। ये हो रहा है मनेन्द्रगढ़ में, और कहीं ना कहीं उसी चीज को छुपाने के लिए मनेन्द्रगढ़ भी हो गया, कांग्रेस तो हमारे पास भी है सत्यप्रकाश जी की GPM के नेताओं ने बैठक से दूरी बनाई।
नहीं, मैं आपको और बताता हूँ। आपने अच्छी बात पूछी। जो जीपीएम के नेता की जो बातें मीडिया में चल रही है, उस जीपीएम के नेता की मैंने खुद एक प्रतिष्ठित चैनल में बैठा था दोपहर में आपकी डिबेट से पहले, तो उन्होंने खुद ने बाइट दी है कि मैं यहाँ चर्चा करने आया, मेरी चर्चा होगी दीपक भाई जी से, सब चीजें ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ, मैं बोलता हूँ ना, हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो एक लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे यहाँ वो नहीं चलता ना कि भाई मुख्यमंत्री भी पर्ची से चुनेंगे हम, मंत्री पर्ची से चुनेंगे हम, गवर्नर भी पर्ची से चुनेंगे हम, आपको पता भी नहीं रहेगा, आप अच्छा पे रह जाएगी पर्ची। तो पर्ची वाली सरकार जो हो, और देखिए एक चीज और मैं बोलूंगा, जिनके खुद के संगठन 7 मोर्चा प्रकोष्ठों के अभी तक कार्यकारिणी नहीं बनी हो, जिनके 300 से ज्यादा मंडी अध्यक्ष उपाध्यक्ष खाली हो, जिनके 400 से ज्यादा सदस्य और निगम मंडल दूसरे जो अभी भी अध्यक्ष खाली हो, वो हम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। जिनके जिले के प्रदेश के जिले के अध्यक्ष तो कब की घोषणा हो गई, अभी तक कई जिलों के कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई है, कई जगह तो अभी अंडरमैन घोषित नहीं हुए हैं, कई जगह पे अभी भी तमाम चीजें घोषित नहीं हुई, वो हम पे आरोप लगा रहे, वो हमारी में तरफ देख रहे। अरे सत्ता संभाल लीजिए आप, ठीक है। आप कह रहे हैं साहब की सवाल खड़े हो रहे हैं। व्यवस्था देखिए, महिला बलात्कार को रोकिए, युवा को रोजगार दीजिए, उस पर काम कीजिए। मैं सवालों का कारण पूछ लेता हूं। वात्सल्य जी, साफ तौर पर सत्य प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि इस विषय पर तो इस तरह से सियासत होनी ही नहीं थी, अंदरूनी मामला था, और जो नेता जिसके बारे में ये प्रचार किया जा रहा था कि उन्हें असंतुष्ट थे वो किसी बात से, तो वो खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वो दीपक बैज यानी कि प्रदेशाध्यक्ष को अपनी बात पहुंचा चुके हैं और उन्हें अब किसी बात से कोई गिला शिकवा नहीं है। देखिए विवेक जी, बात हो रही है जिला अध्यक्षों की, तो मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। 3 मई 2025 जब ये पूरी कवायद जो संगठन सृजन की है, जब शुरुआत हुई थी, मैं उस समय का आपको एक उदाहरण देता हूं। इन्हीं के जिला अध्यक्ष थे रायगढ़ के, अनिल शुक्ला नाम था। वो दिल्ली में जाकर, दिल्ली में पूरे राष्ट्रीय जिलाध्यक्षों की एक बैठक हुई थी, 600 से ज्यादा जिलाध्यक्ष मौजूद थे। वहां पर मंच से चीख चीख कर इन्होंने कहा था, अनिल शुक्ला ने, कि हमारे छत्तीसगढ़ में गुटबाजी है, और पूरे 600 के 600 जिलाध्यक्षों ने ताली बजाई थी। तो विवेक जी, ताली बजाने का कारण यह था कि ये दुख जो है ना, ये जो पीड़ा है गुटबाजी की, ये पूरे देश की पीड़ा है, ये पूरे इनके 600 जिला अध्यक्षों की पीड़ा है। अब मैं आता हूं संगठन सृजन में। संगठन सृजन का जो पॉइंट है, इसकी जो मुश्किल है, कहां से शुरू हुई विवेक जी? अगर आपको इनोवा बेचने की बात हो, और मगर जब आपके हाथ में स्कूटर थमा दी जाए पुरानी वाली, तो आप क्या, मैं क्या, सत्य प्रकाश जी क्या, हम सभी आक्रोशित होंगे। यही संगठन सृजन के साथ हुआ। संगठन सृजन में राहुल गांधी जी ने कहा कि अब चमचागिरी करने वाला, अब गुटबाजी करने वाले को कोई पद नहीं मिलेगा। अब जो पद है वो आपकी कर्मठता, आपकी मेहनत, और कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट ओरिएंटेड जो कार्यकर्ता होगा, उन्हीं को अब आगे बढ़ाया जाएगा। तो कांग्रेस के जितने भी मेहनती और अच्छे कार्यकर्ता थे, उनमें एक उम्मीद जाग गई थी, और हुआ भी यही। इनके जितने भी जो 16 या 17 पर्यवेक्षक थे, मैं उनकी तारीफ करूंगा विवेक जी, उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट ऊपर भेजी। पर प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई जब इनके ये जो 4 गुटबाजी वाले बड़े नेता हैं, इन्हें दिल्ली बुलाया गया 1 to 1। और आपको भी याद होगा विवेक जी, जब इनकी लिस्ट 40 लोगों की लिस्ट सामने आई ना, तो न्यूज पेपर और मीडिया की जो सबसे बड़ी हेडलाइन थी वो ये थी कि भूपेश बघेल गुट के 25 नेता, इस गुट के इतने नेता, इस गुट के इतने नेता। तो यहां पर जो वो मेहनती कार्यकर्ता था ना, वो ठगा हुआ महसूस किया कि चलो कभी तो उसकी मेहनत, कभी तो उसकी काबिलियत की परख होने वाली थी, मगर आखिरी में हाथ में क्या आया, वही चीज है। तो ये तो होना ही था। और ये खुद राजनीतिक विश्लेषक हो या भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी के कोई भी हो, ये हर कोई जानते थे कि परिवारवादी पार्टी में इतना खूबसूरत कार्यक्रम है, संगठन सृजन का, एक सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। अब सुनने में बहुत अजीब नहीं लगता है। अब मेन बात यह है कि सबको पता रहता है कि भाई आपको राजनीति में थोड़ा बड़ा पद चाहिए तो आपको नेताओं के सामने जाना पड़ेगा। नेता ही पार्टी की धुरी भी होते हैं, चाहे बात आपकी पार्टी की हो, चाहे बात इनकी पार्टी की हो, ये तो बात क्लियर है। मान लीजिए मैं बीजेपी में काम करूंगा तो भाई बीजेपी के 6-8 जो बड़े नेता हैं, मुझे उनके सम्मुख तो जाना ही पड़ेगा ना। तो हर बार ऐसा नहीं है कि गुटबाजी के लिए ही नेताओं के पास जाया जाता है। प्रणाम भी होता है भाई, वंदना भी होती है, सब होता है, और उसके बाद फिर पद मिलता है। तो सिर्फ हम लोग अगर ऐसा कहेंगे ना गुटबाजी, तो फिर नेताओं के सामने भीड़ लगना बंद हो जाएगी। अगर एकदम प्योर लिटमस टेस्ट पर सब कार्यकर्ता को अगर आप खड़ा करेंगे तो ठीक है। और आपने सवाल उठाया है, आप कह रहे हैं। हाँ बोलिए जी।
देखिए, जो आप कह रहे हैं ना, इसे कंपटीशन कहते हैं। ये आपकी कंपनी में और हमारी पार्टी में हर जगह होता है, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूं। ये कंपटीशन है एक दूसरे से। आज मैं भी, कोई भी अगर राजनीति में आता है तो वो एक महत्वाकांक्षा के साथ आता है, इसे कंपटीशन कहते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो मूल अंतर है वो ये है कि मैं अगर पार्टी में ज्वाइन किया हूं तो मेरे लिए सबसे बड़ी विचारधारा है, उसके बाद मेरा अपना पर्सनल। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले आप निष्ठा से आप लोग कार्य करते हैं, देश के लिए कार्य करते हैं, फिर आपको पद मिलता है। ये शब्दों वाली बात है। सत्य प्रकाश जी, अब वो कह रहे साहब हमारी पार्टी है, आपकी पार्टी कंपनी है। मैं चाहूंगा कि इसका निराकरण मैं ना करूं, वात्सल्य जी ना करें, इसका निराकरण अब सत्य प्रकाश जी को ही हम देते हैं मौका। बोलिए विवेक जी। देखिए, इनके यहाँ तो कार्यकर्ताओं को नारियल चढ़ाना पड़ता है। नारियल चढ़ावा किस तरह का रहता है वो वत्सल्य जी बताएंगे। हमने ये तो तमाम मीडिया में चली थी नारियल चढ़ावा। और देखिए, फर्क है, साफ फर्क है, नीति में फर्क है। क्योंकि हमारे यहाँ कभी टेबल के नीचे किसी को नहीं घुसाया गया। छत्तीसगढ़ में जिस पार्टी का जन्म गुटबाजी से हुआ हो, जिसके वरिष्ठ नेता को, आज भले वो सांसद है, वरिष्ठ नेता है, हम भी सम्मान करते हैं, हमारे सांसद है, उनको पार्टी से निकाला गया हो, वो हम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जी ने भी क्या किया सबको मालूम है। और देखिए, अभी नीति की बात है ना, हाँ, हमारी नीति यही है कि हम कभी भी गलत के साथ या कभी भी दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। हम वो नहीं है ना कि आज बोलेंगे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। आज है भाई मेरे डिप्टी सीएम है, ये इनकी नीति है। इनकी नीति है, इतनी बड़ी फाइल लेके बैठेंगे कि भाई इसने जल संसाधन में घोटाला किया है, इन्होंने घोटाला किया है। अगले दिन पार्टी में आएंगे, सीएम बना देंगे। फिर एक वो आएगा कि भाई इन्होंने तो घोटाला किया है, इन्होंने किसी का जमीन रख लिया है। ये बात हमारी पार्टी में आ गए। अब ये नीति है। ये सुनते तो हमको भी बहुत समय हो गया कि छत्तीसगढ़ में 5 कांग्रेस के बड़े नेता हैं। 5 कांग्रेस के बड़े नेता मिलकर सरकार भी चलाते थे। 5 कांग्रेस के बड़े नेता मिलकर पार्टी भी चलाते हैं और फिर सब वहीं से तय होता है। फिर ये बातें तो मतलब कांग्रेस को भी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं, क्या इसके बारे में हम लोग ज़्यादा विरोध करें। क्योंकि बहुत हमें भी लगता है वैसा आप लोग डट के बहुत जवाब नहीं देते इन विषयों पर जब बात आती है तो। नहीं विवेक जी, आपने अच्छी बात बोली। 5 नेता सरकार चला रहे थे, 5 नेता पार्टी चला रहे थे, वही 5 नेता के साथ कार्यकर्ता भी, उनकी बात सुनी जाती है। अभी इन्होंने बोला कि रायगढ़ के जिला अध्यक्ष ने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया। अरे हमारे पास हक तो है, हम बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आप तो मीडिया में, आप तो हमेशा चलाते हैं और हमेशा हमारी चीजें चलती है कि भाई हाँ मीडिया, उन्होंने ये बोला अध्यक्ष के सामने, उन्होंने ये बोला कार्यकर्ता इनके सामने। इनके बता दीजिए किसी की हिम्मत है तो। हमारे अगर 5 नेता के बीच चल रही है तो इनके 2 के अलावा तीसरे की बता दीजिए कि तीसरा व्यक्ति कोई बोल पाए तो बता दीजिए। ये सीएम साहब खुद बोल पाए तो बता दीजिए, मंत्री कोई बोल पाए तो बता दीजिए। तो वही मैं बोला, हाँ तीसरा कौन बोल पाए सबको मालूम है। वो 2 जो उद्योगपति जो दाएं में रहते ना, राइट एंड लेफ्ट, वो है तीसरे, वो बोल पाएंगे। उसके अलावा कोई नहीं बोल पाएगा। उसके अलावा सीधा पर्ची जाएगी। मैं सम्मान के साथ बोलना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली जाना पड़ता है पर्ची लेके, उनको वापस भेज दिया जाता है। मंत्री तो खैर जा ही नहीं सकते। तो ये हालत तो इनके यहाँ है, तीसरा बोल ही नहीं सकता। हमारे हर एक कार्यकर्ता, मैं खुद बोल रहा हूं, मैं अगर एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और पार्टी में हूं, मैं अपनी बात रख सकता हूं। दीपक बैज जी के सामने हो, चाहे भूपेश बघेल जी के सामने, चाहे हमारे श्रेष्ठ नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी हो, इनमें हिम्मत है कि मोदी जी के बोल बता दे कि यहाँ बलात्कार बढ़ रहे हैं, आप कंट्रोल करवाइए, मोदी जी कुछ बोलिए, हिम्मत है बोल के दिखा रही है। इनमें हिम्मत है क्या यहाँ पे सीएम साहब को जाके बोल दे कि आप काम नहीं कर पा रहे, जंगल कट रहे हैं, उनको क्यों नहीं रुकवा रहे हैं। इनमें हिम्मत है, बोल दीजिए कि जंगल रुकवाए सीएम साहब। अभी तो लॉ एंड ऑर्डर पर इतना बड़ा बैठक हुआ, हम में हिम्मत है, हम अपनी बात बोल सकते हैं। यही फर्क है इनमें और हम में। अभी तो लॉ एंड ऑर्डर पर इतनी बड़ी बैठक हुई, देश की सबसे बड़ी बैठक हुई रायपुर में। उसके बाद भी तो आज ही की तो खबर बता रहा हूं विवेक जी, आज की फ्रंट पेज की खबर है कि रायपुर मौका देते हैं, कल रात में वात्सल्य जी को मौका देते हैं। मुझे लगता है बड़े धैर्य से सुन रहे हैं वात्सल्य जी, सवाल आपने लगातार सुने भी हैं। सत्य प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का तकाजा ऐसा है, कांग्रेस में बोलने की आज़ादी ऐसी है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े नेता को अपनी बात पहुंचा देता है। वो कहते हैं कि आपकी पार्टी में ये चीजें नदारद हैं, दिखाई नहीं देती। विवेक जी, आज कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो सत्य प्रकाश जी आप बताइए, संगठनात्मक दृष्टि से, पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो है अगर प्रोटोकॉल वाइज जाए तो कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता खड़गे जी हैं। सबसे बड़े नेता कांग्रेस के खड़गे जी हैं, उनसे ऊपर कोई नेता होना। मगर मैं परसों का खड़गे जी का बयान आपको बताता हूं। परसों जब इनके कर्नाटक में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये बात हो रही थी, तो खड़गे जी ने एक बयान दिया कि भाई जो कांग्रेस का क्या कहते हैं इसे, विवेक जी क्या कहते हैं, शीर्ष नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व,
आला कमान। तो खड़गे जी का ये कहना था कि आला कमान डिसाइड करेगा कि कर्नाटक, तो कौन है आला कमान? आप बता दीजिए कौन है कांग्रेस में आला कमान? अब देखिए सत्यप्रकाश जी, थोड़ा सुन लीजिए 10 सेकंड, सत्यप्रकाश जी, आपको मौका मिलेगा पूरी बात आपको रखने का, पूरी बात। 10 सेकंड। 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। खड़गे जी बैठते तक नहीं है, पहले वो सुनिश्चित करते हैं कि राहुल गांधी जी बैठ जाए, जो कि एक सांसद है, राहुल गांधी जी बैठ जाए, वो सुनिश्चित कर लेते हैं। उसके 4 सेकंड के बाद खड़गे जी बैठते हैं। तो ये तो डेमोक्रेसी है कांग्रेस में। तो कृपया करके कांग्रेस इस चीज की बिल्कुल भी चिंता ना करे कि भारतीय जनता पार्टी में क्या प्रोटोकॉल है। चलिए ठीक है, ये बढ़िया सा आप देखिए पढ़ कर आए हैं, और वो कह रहे हैं साहब कि ये बात अखबारों में लिखी है। अब मैं भी देखिए, मैंने भी अखबार पढ़ा था, यही लाइन लगभग लिखी थी, लेकिन मौका सत्यप्रकाश जी का है जवाब देने का। विवेक जी देखिए, अभी मैं इनसे पूछूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा जी है, चलती है क्या उनकी? पूछिए। मैं बोल रहा हूँ ना, 2 के अलावा तीसरा कौन है? पर्ची भी जो लिखते हैं ना, वो खुद भी वही लिखते हैं। 2 लोग जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री भी हैं, बहरहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। सुन तो लीजिए, अरे अभी संगठन, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मंत्री भी है तो चलती किसकी है? आपको विवेक जी, हम लोगों से बेहतर तो आप लोगों को मालूम है, मीडिया में बाइट लेने जाते, सब चीज आप लोग हम लोग से बेहतर मालूम है। तो जेपी नड्डा जी क्या लिख भी पाते हैं? इसका नाम तो कम से कम मैं लिख लूं, वो लिख भी नहीं पाते हैं। तो बोलने की बात छोड़ दी। और वो कोहनी करके जो किनारे किया गया था, वो वीडियो हम सबने देखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को किस तरह का सम्मान मिलता है। अमित शाह जी किस तरह से किनारे करते हैं, मोदी जी के सामने आ जाते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। तो ये चीज हमको ना सिखाए, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीका है। अगर वो खड़गे जी हो, राहुल गांधी विपक्ष की नेता है, खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सोनिया गांधी जी, तो तमाम शीर्ष नेतृत्व मिलकर कोई भी फैसला ले, तमाम शीर्ष नेतृत्व मिलकर लेगा। ओवरऑल कह रहे हैं, मतलब वो नड्डा आला कमान, मतलब खुद को जोड़ते हुए सबको बता रहे होंगे, हो सकता है ऐसा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जेपी नड्डा जी के पास है क्या कि वो अकेले कुछ बोल ले? जेपी नड्डा जी के पास है क्या कोई फैसला ले ले? जेपी नड्डा जी के पास है कि मुख्यमंत्री किसी को बना दे? जेपी नड्डा जी के पास है कि किसी को मंत्री बना दे? इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, कभी जेपी नड्डा जी यहाँ आए हैं कि बैठक ले लेते हैं? तो यही बोल रहा हूँ, अमित शाह जी के लोग आता नहीं है। थोड़ा सा इसका अगर जवाब दे रहे थे, वात्सल्य जी ये कह रहे थे कि आदरणीय खड़गे साहब का ये कहना था कि आला कमान तय करेगा, तो वो जानना चाह रहे हैं कि आला कमान है कौन? नहीं, मतलब आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं। नहीं विवेक जी सुनिए, तो मैंने भी आपको बताया ना, हमारा शीर्ष नेतृत्व कौन है? राहुल गांधी विपक्ष के नेता है कि नहीं है? बताइए। खड़गे जी विपक्ष के नेता राज्यसभा में है कि नहीं है? तो सब बैठ के लेंगे ना। आला कमान मतलब कौन है? शीर्ष नेतृत्व, वो चाहे खुद खड़गे जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी महामंत्री है, तो तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि इनके यहाँ जेपी नड्डा जी को बैठाया जाता है क्या? कोनी मार्ग के किनारे किया जाता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। सीएम साहब से कुछ पूछा जाता है क्या? अमित शाह जी हेलीकॉप्टर लैंडिंग मारते हैं, वात्सल्य जी, सत्यप्रकाश जी का ये कहना है कि उन्होंने आला कमान ओवरऑल सबके लिए कहा है, इंक्लूड खड़गे जी ने खुद को भी उसमें जोड़ा है, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो विवेक जी देखिए, सत्यप्रकाश जी का क्या तात्पर्य है ये कहने का, ये आप भी जानते हैं, देश की जनता भी जानती है। अगर हम कहें कि आला कमान से पूछकर डिसीजन होता है, तो निश्चित तौर पर उसमें देश का प्रधानमंत्री होता है, देश का गृह मंत्री होता है, हमारे अध्यक्ष भी होते हैं। मगर जब आला का मतलब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कहे कि भाई आला कमान डिसाइड करेगा, तो आला कमान कौन है? सिवाय राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के आला कमान कोई नहीं है। देखिए ये बात तो पानी की तरह साफ है। सुनिए, तो ये बात तो पानी की तरह साफ है कि सन 95 के बाद से कांग्रेस पार्टी के इंटरनल एक्सटर्नल बड़े फैसले गांधी परिवार की सहमति से होते, इससे कांग्रेस भी इनकार नहीं करती है। ठीक है, तो अगर उन्होंने आला कमान बोल दिया तो इसमें क्या, वो तो वो कह रहे हैं कि हाँ भाई आला कमान करेगा उस चीज का फैसला, वो तो डिनाई भी नहीं कर रहा। आज जनता भी ये चीज एक्सेप्ट, बिल्कुल विवेक जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जनता ने भी आज एक्सेप्ट कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी, खुद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। आज तक ऐसा ही होता था कि छत्तीसगढ़ में भी अगर जिला अध्यक्ष बनना है तो उसका प्रोसेस सिंपल था कि आप चाटुकारिता करो,
बड़े नेताओं के पीछे बनो, आप जिलाध्यक्ष बन जाएंगे। मगर अब मैं वापस आपको छत्तीसगढ़ के संगठन सृजन में लाता हूं। यहां पर जितना भी बवाल हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो संगठन सृजन की एक खूबसूरत पैकेजिंग करके वही पुराना माल यहां पर डिलीवर कर दिया गया। ये कारण है कि जो छत्तीसगढ़ का वाकई में जो कांग्रेस का अच्छा कार्यकर्ता है, मेहनती कार्यकर्ता है, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। चलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे सत्य प्रकाश जी? इनके यहाँ तो विवेक जी सांसद को मुख्य प्रवक्ता बना दिए। बेचारे जो प्रवक्ता थे हमारे साथ अच्छे थे, उन्होंने क्या क्या सोशल मीडिया पे लिखा था, और इनके बड़े नेताओं ने क्या लिखा कि हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, बहुत तोहफा मिलेगा आपको। इनके तो मंडल अध्यक्ष बनाते, वो एक्सेप्ट नहीं करते। उन्हीं को विधायक बनाएंगे, उन्हीं को मेयर बना देंगे, उन्हीं को सांसद बना देंगे, सांसद को मुख्य प्रवक्ता बना देंगे। जो प्रवक्ता थे बेचारे जो काबिल थे, उनको निकाल दिया जाता है। तो ये इनके हालात है क्यों? और देखिए, इनके ही नेता ने बोला था कि हमारे यहाँ पद है जो परिक्रमा से मिलता है। तो ये तो असल जी बताएंगे कि कितनी परिक्रमा से इनको मिला है। ये मौका ये तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। और जो प्रवक्ता बने हुए वो कहीं और है, और जो पहले थे उनको हटा दिया जाता है। तो ये तो इनके चलता है, परिक्रमा से पद मिलना। इनके नेता बोलते थे कि हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता काबिलियत क्या है, परिक्रमा कीजिए तो पद मिलेगा। ये परिक्रमा कितने करते हैं ये खुद बता देंगे। इसलिए बोल रहा हमारे काबिलियत के हिसाब से मिलता है। मैं अपनी बात करूं तो पॉलिटिकली बैकग्राउंड नहीं है मेरा, कोई मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मगर मैं आज बैठा हूं ना, मेरे को पार्टी ने एक दायित्व दिया, एक प्रतिष्ठित चैनल में बैठ के आपके सामने बात रख रहा हूं, तो मेरा तो कुछ नहीं है। तो किस तरह से मैं आज की इसके लायक बना हूं? तो ये पार्टी देखती है, और पार्टी को ये नहीं देखती आपका बैकग्राउंड क्या, आपने कितनी परिक्रमा की है। और ना मैं परिक्रमा करता हूं, इनके सिखाया जाता है हमारे यहाँ। इसलिए बोला काबिलियत को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, काबिलियत को आगे बढ़ाया जाता है। इनके परिक्रमा देखा जाता है, परिक्रमा आगे बढ़ाया जाएगा और पर्ची भेजी जाएगी तो आप आगे बढ़ेंगे। बिना पर्ची का हिल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। अच्छा, मतलब ये जो संगठन सृजन अभियान कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारत में चलाया, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी, तो ये आपकी पार्टी को एक एनर्जी, एक बूस्टअप दे रहा है? नहीं देखिए, इसमें हर एक कार्यकर्ता आगे बढ़ के आया, उसने अपनी बात रखी, आवेदन दिया। आपको मालूम है सरगुजा के जो शशि सिंह है, सबसे कम उम्र की, हमने उनको जिलाध्यक्ष बनाया कि नहीं बनाया, और उनका भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। तो ये वो यूथ कांग्रेस निकल के आई, यहाँ तक आई है। तो किस तरह से हमने युवाओं को आगे पता है सत्य प्रकाश जी, जब मध्य प्रदेश की लिस्ट आई थी तो उसे बड़ा यूनिक लिस्ट बताया गया था, और उस पर राहुल जी ने भी मतलब जो है वो नाराजगी जताई थी, क्योंकि यहाँ पर विधायकों को बना दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र जो वर्तमान में विधायक है, उनको जिलाध्यक्ष बना दिया गया। तो जो लोग कह रहे थे कार्यकर्ता कि भाई विधायक कोई जिलाध्यक्ष बना रहे हो तो हमारा क्या होगा, हम क्या बनेंगे फिर, यहाँ पे तो बहुत बवाल हुआ था। एक चीज मैं बोलूंगा, हमने ये चीज शुरू की है संगठन सृजन के तहत कि हर कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, क्षमता के हिसाब से उसको मौका देना चाहिए। तब जाके फेरबदल हुआ कि छत्तीसगढ़ में पूर्व विधायकों को कमान मिली है, वर्तमान विधायकों को नहीं दी गई। सुनिए तो, इसलिए बोल रहा हूँ तो ये काम कार्यक्रम किया, कहीं पे अगर कुछ गलती होगी तो पहली बार किया गया, अगर कोई गलती उसकी त्रुटि होगी उसको सुधार किया जाए। मगर हर एक कार्यकर्ता को मौका दिया गया। 41 में से लगभग 70% तैयार हो रहे दिखता है ना। हैं जिला नेतृत्व करता, ये 28 की लड़ाई में मतलब बिल्कुल सामने सामने से लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। 28 के नहीं विवेक जी, ये कल परसों जिस दिन सलीस जा रही उसी दिन से लड़ाई चालू हो गई है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कानून व्यवस्था के खिलाफ, हम लड़ाई लड़ रहे हैं महिलाओं का सम्मान के खिलाफ, हम लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों को उनका हक मिलने चाहिए, हम लड़ाई लड़ रहे हैं युवाओं को रोजगार के लिए। ये उसी दिन से शुरू है और हम 2 साल से लड़ रहे हैं और इनको करना पड़ेगा। और नए जो जिलाध्यक्ष आए, खासतौर उनकी बात करूं, नौजवान का अनुभव और जो तमाम जो कार्यकर्ता है वो सब इसमें मिलकर एक साथ करेंगे और सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने उन कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष बनाया जो मेहनत कर रहे थे। जी, तो इनसे पूछिएगा, मैं कल ही के न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, मेरी जानकारी देखिए गलत हो सकती है, न्यूज़पेपर की जानकारी है, महासमुंद से मैंने ये पढ़ा कि एक भी दावेदारी नहीं आई थी। क्या कारण था कि वहां पर जो पूर्व के विधायक थे उन्हीं को जिलाध्यक्ष बना दिया गया? क्या वहां पर कोई मेहनती कर्मठ कार्यकर्ता पूरे महासमुंद जिला में है ही नहीं जो एक ही व्यक्ति को 2-2 पद दे दिया गया? आप पूछिए ना सत्य प्रकाश जी से। कहने का मतलब ये है कि किसी जिला से 50-50 दावेदारी आ जाती है। और भाई मैं तो कह रहा हूं, हमें गर्व है इस बात पर
हमारे प्रधानमंत्री खुद सांसद तो अपने आप मुख्य को प्रवक्ता आप जमीन का बना रहे हो, कार्यकर्ता कहते हैं। एक व्यक्ति को मेयर बना रहे हो, विधायक बना रहे हो, सांसद बना रहे हो, जो प्रवक्ता तो बेचारे को हटा देते हो, तो नहीं आप तो कहां ऐसा से हमारे को सवाल खड़े हम कर यही रहे हो? समझ सकते हैं, और अपने अपने जरूरत सवाल है, हर अपने जगह अपने पर जवाब है। है। तो इसे वहाँ भारतीय आपने सामने जनता बैठक हुई है, पार्टी की ताकत इस क्या तरह से हो? नहीं हुआ है, पर्ची वाला नहीं हुआ है सत्यप्रकाश वत्सल जी, जी, बोल लेने पर्ची दीजिए चलते नहीं भाई। हमारे, अच्छा चलिए आप बोल लीजिए, पर्ची चलते नहीं आप बोल हमारे। लीजिए, आप बोल चलिए लीजिए। अब चर्चा का आपने समय आपने समाप्त हो सवाल रहा किया था मेरे है। से। बहुत धन्यवाद आपने करूंगा मेरे से सवाल हमारे किया था, इसलिए मैं जवाब दोनों दे रहा हूं। मेहमानों का, आप दोनों हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए आज की हमारी जो इस चर्चा का विषय था वो आपके सामने था। कांग्रेस में गुटबाजी की ये बात, कांग्रेस ने किया इनकार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अभी इतना जल्दबाजी में मत करिए, उन कार्यकर्ताओं नेताओं को चुन लीजिए जो पार्टी के लिए काम करते हैं। फिलहाल ये सियासी रार कहां जाकर खत्म होगी हम और आप देखेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।